प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 करेंगे बच्चों। ये वर्कशीट बच्चों लेसन नंबर 1 से है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों से नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक जो होते हैं वो बाईं तरफ रखे जाते हैं बच्चों। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते या हिस्सा लेते हैं, और उत्पाद बच्चों राइट साइड में रखे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। जैसे हम बच्चों ले लेते हैं दूध से दही बनाना। दूध एक अभिकर्मक होगा जबकि दही क्या होगा? एक उत्पाद होगा। रासायनिक समीकरण तत्वों के प्रतीक या अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये रासायनिक समीकरण है। जैसे Mg जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि जलाया जाता है 2Mg + O2, अभिक्रिया होने पर हमें मिलता है 2MgO बच्चों, 2MgO। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया अभिकर्मक और उत्पाद दोनों की तरफ ही सभी तत्वों के परमाणुओं को उचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। रासायनिक सूत्रों को बदलने का प्रयास न करें। जैसे 3Fe4H2O, Fe3O4, 4H2। अब देखिए इधर 3 लगाया गया है Fe के साथ, H2O के साथ 4 लगाया गया है, और जबकि Fe3O4 एक फॉर्मूला है और हाइड्रोजन के आगे 4 लगाया गया है। ये गुणांक लगाए गए हैं अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। 3, 4 का जो प्रयोग किया गया है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए प्रयोग किया गया है। रासायनिक अभिक्रिया के सूचक अवस्था, रंग, गंध, तापमान में परिवर्तन और गैस में उत्सर्जन, ये कुछ परिवर्तन होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बच्चों। आइए अभ्यास करें। निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए। बर्फ का पिघलना जो है बच्चों भौतिक परिवर्तन है, जबकि दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। तो इसमें बच्चों 2AgCl हम लेते हैं, AgCl, तो हमें क्या मिलता है? 2Ag + Cl2 ये मिलता है। क्लोरीन गैस निकलती है और ये हमें ये सिल्वर मिल जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ लिख सकते हैं आप सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो ऐसे ही अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों। दूसरी विक्रिया देखिए। बिना बुझा हुआ चूना जल से विक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र होता है बच्चों CaO, और प्लस H2O के साथ जब मिलेगा ये तो क्या प्राप्त होगा? CaOH ट्वाइस, ये अभिक्रिया प्राप्त होगी। प्लस में ऊष्मा निकलेगी बच्चों, इसमें ऊष्मा। उसके बाद देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया बच्चों ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला NaHCl होता है बच्चों, HCl। जब अभिक्रिया होती है इनके बीच में तो हमें मिलता है NaCl सोडियम क्लोराइड, और प्लस H2O जल मिलता है बच्चों। देखिए HCl जो है Na जो है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, और HOH और HCH2O बन जाएगा। आगे देखिए बच्चों तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में
कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड और जल बनते हैं। तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों HCl होता है। और इसमें जब कॉपर डाला जाता है तो 2HCl हम लेते हैं, CuCl2 हमें प्राप्त होता है, प्लस H2 गैस निकलती है बच्चों, जल नहीं है ये, क्योंकि अम्लों के साथ अभिक्रिया जब होती है, अम्लों की अभिक्रिया जब धातुओं के साथ होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे देखिए बच्चों, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में आपस में अभिक्रिया करके जल में अघुलनशील बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों BaCl2 और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो जब ये इससे अभिक्रिया करता है तो BaSO4 और प्लस 2NaCl हमें प्राप्त होता है, NaCl। तो इन्होंने कहा था बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट हो गया, और अभिक्रिया करके अघुलनशील बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट अघुलनशील है, और सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है बच्चों। अगली अभिक्रिया देखिए, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है, हम लेते हैं यहाँ पर 2Ag। और जब ये अभिक्रिया करता है तो सिल्वर इससे बनता है, 2Ag अलग हो जाएगा, और प्लस हमें मिलेगा ZnO3 ट्वाइस जिंक नाइट्रेट, ZnO3 ट्वाइस, ये जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला है, तो ये मिलेगा बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाता है। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों Ki, और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3, लेड नाइट्रेट होता है। अभिक्रिया होने पर हमें मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस 2Ki ले लेते हैं बच्चों, तो 2Ki PbI। देखिए बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड हमने ले लिया, PbNO3 जो है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, और फिर उसके बाद हमने ले लिया बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट हमें मिल गया, और लेड आयोडाइड हमें मिलता है Pb और I2। पोटेशियम हमें मिला, ये देख सकते हैं आप, यहाँ आपको लेना है 2 पोटेशियम नाइट्रेट, और ये आ जाएगा 2 यहाँ पे, ये बैलेंस हो गई है रिएक्शन, आप देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट और ये PbI2, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, और ये पोटेशियम नाइट्रेट का। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, ऐसी अभिक्रिया हम दे सकते हैं। जैसे हमने ये अभिक्रिया की थी तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो HCl प्लस 2HCl प्लस Cu, अभिक्रिया होने पर हमें मिलता बच्चों CuCl2 प्लस H2 गैस, इसमें गैस निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं जिसमें गैस निकलती है।
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, तो रंग में परिवर्तन, यही वाली अभिक्रिया दे सकते हैं आप, रंग में परिवर्तन होता है इस अभिक्रिया के अंदर। तो इसमें रंग में भी परिवर्तन हुआ है, हरे रंग का कॉपर क्लोराइड इसमें बनता है। इसी अभिक्रिया को आप इसमें दे सकते हैं। तीसरा देखिए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है, तो आप दे सकते हैं इसमें, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जब जल से अभिक्रिया करता है तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, OH ऊष्मा निकलती है और इसमें तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो ये दे सकते हैं आप इसका एग्जाम्पल।